अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अभी तक हमने देखा था कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो मेम्ब्रेन थी वो कंप्लीटली पोलराइज थी, जिसमें क्या था, एक्सॉन के बाहर वाली साइड पे प्लस चार्ज था और अंदर वाले साइड पे कैसा था, नेगेटिव था। इसके बाद क्या हो रहा था कि एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट हो रहा था और एक रीजन क्या कर रहा था, डीपोलराइज कर रहा था। मतलब उसमें क्या हो रहा था, सोडियम आयंस ने अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हमने देखा कि डीपोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था। अब एडजेसेंट रीजन्स में भी डीपोलराइजेशन होगा और एक्शन पोटेंशियल वहां पर भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, डीपोलराइजेशन और भी आगे स्प्रेड होता चला जाएगा और एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होता जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नर्व इम्पल्स आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है और यहाँ पर रीपोलराइजेशन भी होगा। यहाँ से वो कैसे होगा, वहां पर पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करने लगेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जो डीपोलराइजेशन को कॉज कर रहा है। रीपोलराइजेशन में उसके जस्ट ऑपोजिट काम हो रहा है, जो आपके पोटेशियम आयंस है वो अंदर से बाहर की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है, जो डीपोलराइजेशन है वो स्प्रेड होता जा रहा है आगे की तरफ और ये प्रोसेस रिपीट होते जा रहा है। तो प्रोसेस में आपने देख लिया कि सोडियम आयंस चैनल्स के थ्रू अंदर मूव कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है और रीपोलराइजेशन में पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो डीपोलराइजेशन के टाइम हमारे सोडियम चैनल्स हमेशा ओपन रहेंगे और रीपोलराइजेशन के टाइम पे हमारे सोडियम चैनल्स क्लोज रहेंगे। अब हम देखेंगे सॉल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है। यहाँ पर सामने आपको आपके न्यूरॉन का एक डायग्राम दिख रहा है और ये एक्सॉन है। यहाँ पर जो ये न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट है, हम यहाँ पर उसको एनलार्ज कर देख रहे हैं। तो ये जो माइलिन शीट है यहाँ पर, और यहाँ पर आपने देखा था डायग्राम में पहले भी कि ये नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं। तो सॉल्टेटरी कंडक्शन में होता क्या है, कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का अलोंग द माइलिनेटेड न्यूरॉन। जो कंडक्शन होगा वो माइलिनेटेड न्यूरॉन में होगा। याद करिए हमने दो तरह के न्यूरॉन पढ़े थे, एक था माइलिनेटेड और एक था अनमाइलिनेटेड। ये सॉल्टेटरी वाला केस आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन में देखा जाता है। जो इम्पल्स होता है वो जंप करता है एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक। मतलब अगर ये नोड ऑफ रैनवियर यहाँ पर है तो इम्पल्स जंप करके दूसरे नोड ऑफ रैनवियर तक जाएगा, फिर अगले नोड ऑफ रैनवियर तक जाएगा और इसी तरीके से ये इम्पल्स आगे की तरफ मूव करेगी। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स का वो फास्टर होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन और अनमाइलिनेटेड में, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन का कंडक्शन हमेशा फास्टर होगा एज कंपेयर टू अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन।